हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और सभी के सभी क्वेश्चंस जो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं वो सभी क्वेश्चंस कैसे हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। क्लियर है? तो ये वीडियो बेटा आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। और अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा हमें क्या गिवन है? इफ tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए, वेयर ए इज अ कांस्टेंट, देन dy अपॉन dx इज। हमें क्या बताना है? dy अपॉन dx किसकी इक्वल होगा? 4 ऑप्शंस हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। तो हमें क्या गिवन है बेटा? हमें गिवन है tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए। tan इनवर्स को हम राइट पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू tan ए। क्लियर है? तो हमने क्या करना है बेटा? डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आ जाएगा 2x और इसका आ जाएगा बेटा वाई स्क्वायर का 2y। और फिर y को करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dy अपॉन dx। tan a क्या है? ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये कांस्टेंट है तो tan a की वैल्यू भी क्या आएगी? कांस्टेंट। यहाँ पे वेरिएबल x और y नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 0। क्लियर है? तो 2 कॉमन निकालते हैं, ये आएगा x माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0। और ये x माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया? 0। 2 को शिफ्ट करेंगे राइट में तो 0/2 क्या बन जाएगा? 0। क्लियर है? माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स को हमने लेफ्ट पे रखा, x को शिफ्ट करेंगे राइट पे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, और डी वाई अपॉन डी एक्स किसकी इक्वल आ गया बेटा? x अपॉन वाई की इक्वल। और ये हमें किस में गिवन है? ये हमें गिवन है ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है? इफ एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 2, देन ए इज इक्वल टू। हमें क्या बतानी है? हमें ए की वैल्यू बतानी है। और जो एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है ये कॉन्टिन्यूअस है फॉर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 2। इसका क्या मतलब है बेटा? 0 और 2 इंक्लूड नहीं है क्योंकि ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो फंक्शन यहाँ पे किस पे डिफाइन है? 1 पे भी डिफाइन है। तो दैट मीन्स 0 और 2 के बीच में आ रहा है 1, ठीक है। 0 और 2 के बीच में लाई कर रहा है 1। इसका मतलब ये फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स ये 1 पे क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है? हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है बेटा कि एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू 1 और राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू 1 किसकी इक्वल होगी? एफ ऑफ 1 की इक्वल। क्लियर है? इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू 1 किसकी इक्वल होगी? राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू 1। और ये किसकी इक्वल होगा? एफ ऑफ 1 की इक्वल होगा। क्लियर है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले हम फाइंड करते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल होगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन 1 के लिए क्या डिफाइंड है? लेस देन 1 के लिए डिफाइंड है 3x माइनस 2 के इक्वल। तो हम पुट करेंगे यहाँ पे 3x माइनस 2। अब x को रिप्लेस करना है बेटा 1 से, ठीक है। तो ये 3 माइनस 2 कितना आ गया? 1। क्लियर? नेक्स्ट बेटा हम फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट। क्लियर है? तो हम ये क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और फंक्शन ग्रेटर देन 1 के लिए क्या डिफाइंड है बेटा? ये डिफाइंड है ग्रेटर देन 1 के लिए 2x स्क्वायर प्लस ax। तो हम क्या पुट करेंगे? एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे 2x स्क्वायर प्लस ax। और यहाँ पे बेटा x को रिप्लेस करना है 1 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस a। ठीक है। अब हमें गिवन है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। तो हमें एफ ऑफ 1 फाइंड करने की नीड नहीं है। हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को भी इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर? तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे? 1 इक्वल्स टू 2 प्लस ए। और बेटा ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। और ये हमें किस में गिवन है? ये हमें गिवन है ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन थर्ड में बेटा हमें क्या गिवन है? इफ y इक्वल्स टू a cos ऑफ log x प्लस b sin ऑफ log x,
देन एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज, हमें बताना है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन किसके इक्वल होगा। 4 ऑप्शन हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। वाई टू क्या है बेटा, दिस इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, और वाई वन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर। और हमें क्या गिवन है, वाई इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस बी साइन ऑफ लॉग एक्स। क्लियर है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स। ए कॉन्स्टेंट है, एज इट इज रहेगा, ठीक है। कॉस ऑफ लॉग एक्स का क्या बनेगा, माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स। फिर लॉग एक्स को डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स। तो हम इसके डिवाइड में क्या लिखते हैं, एक्स। क्लियर है। प्लस ये भी एज इट इज रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट है। साइन ऑफ लॉग एक्स का क्या होगा, कॉस ऑफ लॉग एक्स, और log x को डेरिवेट करेंगे तो 1 बाई एक्स आएगा। तो हमने क्या लिख दिया इसके डिवाइड में। क्लियर है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स ना लिख के मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ बेटा, वाई वन। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वाई वन भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो हमारे क्वेश्चन में हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को वाई टू से रिप्रेजेंट किया गया है और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को वाई वन से। तो मैंने भी यहाँ पे क्या लिख दिया है, वाई वन। क्लियर है। तो ये वाई वन इक्वल्स टू, हमने क्या लेना है, एक्स एलसीएम लेना है। तो ये आएगा माइनस ए साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस बी कॉस ऑफ लॉग एक्स। क्लियर है। ये एक्स लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो ये आ गया एक्स वाई वन इक्वल्स टू माइनस ए साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस बी कॉस ऑफ लॉग एक्स। क्लियर है। अब बेटा हमें फर्दर डिफ्रेंशिएट करना है ऑन बोथ साइड, क्योंकि क्वेश्चन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आया है इसको हम दोबारा से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। क्लियर है। यू और वी क्या है, फंक्शंस इन द वेरिएबल ऑफ एक्स। तो ये क्या आएगा, यू फिर डी यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी, और ये डी यू अपॉन डी एक्स। यही होता है प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे हमने एक्स को एज इट इज रखा, ठीक है। वाई वन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, वाई टू प्लस वाई वन को एज इट इज रखेंगे, एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, वन। ठीक है। और इक्वल्स टू में ये आगे बेटा माइनस ए एज इट इज रहेगा। साइन का क्या हो जाएगा, साइन ऑफ लॉग एक्स का कॉस ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स। तो ये हमने लिख दिया डिवाइड में। ठीक है। प्लस बी एज इट इज कॉस ऑफ लॉग एक्स का माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स। क्लियर है। और फिर log x का करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो क्या आएगा, 1 बाई एक्स। क्लियर है। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, ये होता है बेटा 1 बाई एक्स। क्लियर। तो यहाँ पे आएगा एक्स वाई टू प्लस वाई वन, एलसीएम ले लेते हैं बेटा x। तो ये आएगा माइनस ए कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस माइनस इज माइनस बी साइन ऑफ लॉग एक्स। क्लियर है। x को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में तो इस पूरे के मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, लेफ्ट में टू टर्म्स हैं तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल्स टू, इन दोनों में से जो न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स हैं इनमें से माइनस कॉमन लेते हैं। तो ये आएगा बेटा प्लस का हो जाएगा ए कॉस ऑफ लॉग एक्स, और ये भी प्लस का हो जाएगा प्लस बी साइन ऑफ लॉग एक्स। क्लियर है। तो ये आया एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल्स टू माइनस, ये क्या बन रहा है बेटा, ए कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस बी साइन ऑफ लॉग एक्स। ये किसके इक्वल आ रहा है, ये वाई के इक्वल। क्लियर है। ये जो फर्स्ट इक्वेशन सपोज में सिलेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन है। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं वाई। ठीक है, ए कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस बी साइन ऑफ लॉग एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल्स टू क्या आया है, माइनस वाई। और ये हमें किस में गिवन है, ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नंबर फोर्थ में बेटा हमें क्या गिवन है, द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट, ऑप्शन ए में हमें गिवन है बेटा एक्स इक्वल्स टू 0, ऑप्शन बी हमें गिवन है एक्स इक्वल्स टू 1, ऑप्शन सी में गिवन है एक्स इक्वल्स टू 2, एंड ऑप्शन डी में हमें क्या गिवन है, एक्स इक्वल्स टू 5। हमें क्या बताना है, जो गिवन फंक्शन है ये एक्स की किस वैल्यू पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्लियर है। तो ये देखिए बेटा
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5 है इफ एक्स ग्रेटर देन 1। जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो एफ ऑफ एक्स क्या डिफाइंड है, 5 डिफाइंड है। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने एक्स को ले लिया 2, ठीक है। अब यदि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं एट एक्स इक्वल्स टू 2 तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 5। राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू 2 भी क्या आएगी 5 और फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 2 भी क्या आएगी 5। क्लियर है। दैट मीन्स जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो फंक्शन क्या रहेगा कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 गिवन है और इसमें x इक्वल्स टू 5 गिवन है, तो ये दोनों ही आंसर नहीं हो सकते। क्लियर है, ऑप्शन सी और डी आंसर नहीं हो सकते क्योंकि हमसे क्या कहा गया है कि फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। हमें क्या बतानी है, x की वो वैल्यू जिसपे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। बट हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि x वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस है। क्लियर है, तो ऑप्शन सी और डी नहीं हो सकती। ऐसे ही बेटा जब x लेस देन 1 है, ठीक है, लेस देन 1 के लिए क्या फंक्शन डिफाइंड है x। सपोज मैंने x की वैल्यू लेट कर ली -1। क्लियर है, ये लेस देन 1 है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू -1 क्या आएगी, -1 ही आएगी। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू -1 क्या आएगी, -1। और f ऑफ -1 क्या आएगा बेटा, ये भी क्या आएगा -1। क्लियर है, इस केस में भी फंक्शन क्या आ रहा है कॉन्टिन्यूस आ रहा है। क्लियर, तो ऑप्शन ए में क्या है x इक्वल्स टू 0 विच इज लेस देन 1। तो ऑप्शन ए भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि लेस देन 1 के लिए फंक्शन क्या आ रहा है कॉन्टिन्यूस। तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं। क्लियर, दैट मीन्स जो ऑप्शन बी है x इक्वल्स टू 1 दिस इज द राइट आंसर। क्लियर, यदि आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं x इक्वल्स टू 1 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो सबसे पहले बेटा मैं निकाल रही हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर है, और जब x की वैल्यू लेस देन 1 है तो फंक्शन क्या डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है x के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया इसकी वैल्यू 1। अब मैं फाइंड कर रही हूँ बेटा राइट हैंड लिमिट। क्लियर है, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन क्या डिफाइंड है 5 की इक्वल, तो ये आ गया 5। तो हम क्या देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 1 इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एट x equals to 1. So f of x is not continuous. ठीक है, f of x is not continuous at x equals to 1 और ये हमें किस में गिवन है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा हमें क्या गिवन है, इफ f of x is continuous at x equals to 0 then the value of a is। हमें क्या बताना है, a की वैल्यू बतानी है। क्लियर है, और हमसे क्या कहा गया है कि जो फंक्शन हमें गिवन है ये कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 0 और राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 0 एंड फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0 तीनों क्या है इक्वल है। क्लियर, तो बेटा हम क्या लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। क्लियर है, और ये किसके इक्वल होगा एफ ऑफ 0 के इक्वल। क्लियर, अब यहाँ पे बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए सेम फंक्शन डिफाइंड है। एफ ऑफ एक्स क्या डिफाइंड है, साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है तो उसको हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं और ये किसके इक्वल है एफ ऑफ 0 की। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स, और बेटा एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एफ ऑफ 0 फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 पे क्या है 1। ठीक है, फंक्शन कैसे डिफाइंड है कि x जब 0 है तो फंक्शन कैसे डिफाइंड है 1 के इक्वल। क्लियर है, तो एफ ऑफ 0 क्या आ जाएगा 1। और इसे फर्दर सॉल्व करते हैं और इसे हम लिखेंगे बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ए से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं ए से मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने और ए से डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे कांस्टेंट है, इसे हम बाहर लिखते हैं। ठीक है, और लिमिट ए एक्स टेंड्स टू 0। क्लियर है, बोथ साइड हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स टेंड्स टू 0 है तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, हम ए एक्स टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ये आ गया बेटा साइन ए एक्स
अपॉन ए एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब बेटा हम ये फार्मूला जानते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ भी ए एक्स है, यहाँ भी ए एक्स और यहाँ भी ए एक्स है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स 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 है, यहाँ पे ए एक्स और ए एक्स है। क्लियर है, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी यूजिंग दिस आइडेंटिटी, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ए स्क्वायर किसकी इक्वल आ गया 1 की इक्वल, और दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 1। और ये हमें किस में गिवन है ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा हमें क्या गिवन है, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स इज। हमें क्या बताना है, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स क्या होगा। 4 ऑप्शंस हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। हम लेट कर लेते हैं बेटा कि u इक्वल्स टू क्या है ई रेज टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स और v क्या है कॉस एक्स। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है du अपॉन dv। क्लियर है, हमें क्या फाइंड करना है du अपॉन dv, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स हमें फाइंड करना है। क्लियर, तो सबसे पहले बेटा हम फाइंड करते हैं du अपॉन dx। क्लियर है, तो बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो du अपॉन dx क्या आएगा बेटा, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x होता है। ठीक है, अब पावर में क्या है साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 2 साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का करेंगे तो क्या आएगा कॉस एक्स। क्लियर, अब बेटा हमने कॉस एक्स को क्या लेट किया है v। ठीक है, तो dv अपॉन dx क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा माइनस साइन एक्स। क्लियर, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है du अपॉन dv। तो हम क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन सपोज ये है और सेकंड इक्वेशन ये है, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं सेकंड इक्वेशन से। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं सेकंड इक्वेशन से। नाउ डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड इक्वेशन। क्लियर, तो ये बनेगा बेटा du अपॉन dv, dx से dx कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा du अपॉन dv। और ये आ गया बेटा e रेज टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स, e रेज टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। डिवाइड में क्या है dv अपॉन dx, ये कितना आएगा माइनस साइन एक्स। क्लियर, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया बेटा -2 कॉस एक्स इंटू ई रेज टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स। और बेटा ये हमें किस में गिवन है, ये हमें गिवन है ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 7 में बेटा हमें क्या गिवन है, इफ f ऑफ x इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज। हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, हर एक ऑप्शन में बेटा एक स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लियर, हमें क्या गिवन है f ऑफ x इक्वल्स टू, हमें गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर है, अब बेटा यदि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। क्लियर है, बट यहाँ पे ऑप्शन डी में क्या है, f इज नॉट कॉन्टिन्यूस बट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2। तो ये ऑप्शन तो पहले ही क्या हो गया एलिमिनेट। क्लियर है, ये रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू 2 पे, तो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस भी होगा एट x इक्वल्स टू 2 पे। क्लियर, तो ऑप्शन डी क्या है रॉन्ग, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब बाकी रह गए ए बी सी, ये 3 ऑप्शंस। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि डिफरेंशिएबिलिटी भी और कॉन्टिन्यूटी भी। क्लियर है, तो सबसे पहले बेटा मैं क्या चेक कर रही हूँ, मैं चेक कर रही हूँ कॉन्टिन्यूस। क्लियर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x क्या आएगा बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन क्या गिवन है हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, पुट करते हैं बेटा x को 2 माइनस h, तो ये लिमिट क्या चेंज हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी s टेंड्स टू 0। क्लियर है,
और यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 2 माइनस एच, वेयर एच इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल नंबर। तो 2 माइनस समथिंग आप कुछ भी करते हैं, ठीक है, 2 माइनस 0.000 समथिंग। एच की वैल्यू क्या है बेटा, बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, ठीक है। तो 2 माइनस एच करने पे भी हमें क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या आएगी, 2 माइनस एच का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या आएगी, वैल्यू 1। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या बनेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। क्लियर है। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं एक्स को 2 प्लस एच, पुट करते हैं एक्स को 2 प्लस एच, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 प्लस एच। अब 2 में हम क्या ऐड कर रहे हैं, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, दैट मीन्स 0.00 समथिंग। क्लियर है। तो 2 से ग्रेटर रहेगी वैल्यू। क्लियर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस एच क्या आ जाएगा, ये आएगा 2। क्लियर है। 2 पॉइंट समथिंग बनेगी तो क्या आएगा 2। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो हमें एफ ऑफ 2 फाइंड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस। क्लियर है। तो कॉन्टिन्यूस तो नहीं है। क्लियर। क्लियर है। एफ ऑफ एक्स जो है बेटा ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्लियर है। तो सी में क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। क्लियर है। फर्स्ट ऑप्शन में भी क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, तो ये भी गलत हो गया। अब जो ऑप्शन बी है जिसमें दे रखा है कि एफ इज नाइदर कॉन्टिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 2, ये क्या होगा बेटा, ये होगा राइट ऑप्शन। क्लियर है। हमने क्या किया है, हमने 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट ही कर दिया। क्लियर। ऑप्शन डी में क्या था कि एफ ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस बट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 2। तो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कॉन्टिन्यूस भी होता है, बट ये क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएबल तो है बट कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो ये ऑप्शन पहले ही गलत हो गया, तो हमने इसको क्रॉस कर दिया कि ये ऑप्शन राइट आंसर नहीं है। क्लियर है। फिर हमने बेटा कॉन्टिन्यूटी चेक की एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे, तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस, एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो ये किस किस में नहीं है, सिर्फ ऑप्शन बी है जिसमें कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज नेदर कॉन्टिन्यूस नॉर डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 2। ऑप्शन सी में भी क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, और ऑप्शन ए में भी कह रहा है कि एफ इज कॉन्टिन्यूस। तो ऑप्शन ए और सी भी नहीं हो सकते। तो 3 ऑप्शंस क्या हो गए हैं, ए सी और डी एलिमिनेट हो गए हैं, रह गया ऑप्शन बी। एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। यदि आप चेक करना चाहें कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो आप चेक कर सकते हैं, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे। ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं कि अ फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बेटा हम कैसे चेक करते हैं कि लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय माइनस एच। और राइट हैंड डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करते हैं, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। मैं यहाँ पे आपको चेक करके दिखा देती हूँ, ये डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। क्लियर है। तो इसे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ फर्दर। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पहले मैं फाइंड आउट कर रही हूँ। ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू 2। तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे बेटा 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय माइनस एच। क्लियर है। तो ये लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच का क्या मतलब है कि एक्स को किससे रिप्लेस किया है, 2 माइनस एच से। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे 2 माइनस एच से। ठीक है। यहाँ पे एक्स को रिप्लेस किया गया है 2 से, तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, राइट साइड में भी रिप्लेस करना है 2 से, और डिवाइड में क्या है माइनस एच। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 माइनस 0.00 समथिंग जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 1 पॉइंट समथिंग बनेगी, दैट मीन्स 1 से ग्रेटर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस एच क्या आ जाएगा बेटा 1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 क्या होता है 2, और डिवाइडेड बाय माइनस एच। क्लियर है। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच, और ये आगे बेटा 1 अपॉन 0 दैट इज इन्फिनिटी। क्लियर है। नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव, नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव एट
x इक्वल्स टू 2 पे हम कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाय प्लस h। क्लियर है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो लिमिट s टेंस टू 0, ये आ जाएगा बेटा 2 प्लस h और ये माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 डिवाइडेड बाय h। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 2 प्लस h क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 2 माइनस 2 अपॉन h, और ये आगे बेटा फर्दर सॉल्व करके 0 अपॉन h दैट इज 0। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। दैट मीन्स f of x is not differentiable at x equals to 2। क्लियर है। f of x कॉन्टिन्यूस भी नहीं है और डिफरेंशिएबल नहीं है। ये ऑप्शन बी में हमें गिवन है f is neither continuous nor differentiable at x equals to 2, so ऑप्शन बी is the right answer। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा हमें क्या गिवन है, द डेरिवेटिव ऑफ 2 रेज़ टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू 3 रेज़ टू द पावर x इज। हमें क्या बताना है कि 2 रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 3 रेज़ टू द पावर x। 4 ऑप्शन हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। तो बेटा हम लेट कर लेते हैं कि u इक्वल्स टू क्या है, 2 रेज़ टू द पावर x एंड v इक्वल्स टू क्या हो गया, 3 रेज़ टू द पावर x। 2 रेज़ टू द पावर x को हमने u लेट किया है और 3 रेज़ टू द पावर x को हमने v लेट किया है। तो हमें क्या फाइंड करना है, du अपॉन dv हमें फाइंड करना है। क्लियर। तो बेटा u हमने किसको लेट किया है, 2 रेज़ टू द पावर x को, तो du अपॉन dx क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बनेगा, du अपॉन dx, और ये क्या आएगा बेटा 2 रेज़ टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन 2 रेज़ टू द पावर x और log 2। क्लियर है। ऐसे ही बेटा dv अपॉन dx क्या आएगा, ये आएगा 3 रेज़ टू द पावर x एंड log 3। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है du अपॉन dv। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, du अपॉन dx डिवाइडेड बाय dv अपॉन dx। क्लियर है। ये किसके इक्वल होगा, du अपॉन dv के इक्वल होगा। तो du अपॉन dx हमारे पास क्या आया है, 2 रेज़ टू द पावर x log 2 और डिवाइडेड बाय dv अपॉन dx क्या आया है, 3 रेज़ टू द पावर x log 3। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 को बेटा हमने इकट्ठा लिख दिया, ठीक है, इसकी होल पावर x, और मल्टीप्लाई में क्या है log 2 डिवाइडेड बाय log 3। और ये हमें किस में गिवन है बेटा, ये हमें गिवन है ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा हमें क्या गिवन है, इफ f ऑफ x इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 4 ऑप्शन हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। हम जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होता है एवरीवेयर, ठीक है। मॉडुलस ऑफ x क्या होता है बेटा, कॉन्टिन्यूस होता है एवरीवेयर, बट एट x इक्वल्स टू 0 पे ये क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर है। ऐसे ही मॉड ऑफ x माइनस 1 ये कॉन्टिन्यूस होगा एवरीवेयर, बट x इक्वल्स टू 1 पे ये क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर है कि x जो है मॉडुलस के अंदर, इसको आप पुट करें 0, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या मिली है, 0। तो ये कॉन्टिन्यूस तो एवरीवेयर होगा, बट x इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। ऐसे ही जो मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ है क्या है, x माइनस 1, इसको इक्वेट करना है 0 से, और x की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, 1। तो ये मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 कॉन्टिन्यूस तो एवरीवेयर होगा, बट x इक्वल्स टू 1 पे ये क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर है। और बेटा यहाँ पे जो f ऑफ x हमें गिवन है, मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, ठीक है। मॉडुलस ऑफ x और मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 को ऐड करके बना है, ठीक है, f ऑफ x। क्लियर है। तो जो f ऑफ x है ये कॉन्टिन्यूस तो होगा एवरीवेयर, बट एट x इक्वल्स टू 0 और एट x इक्वल्स टू 1 पे ये क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। और ये हमें किस में गिवन है, ये हमें गिवन है बेटा ऑप्शन सी में, ठीक है। ऑप्शन सी में हमें क्या गिवन है, f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा हमें क्या गिवन है, इफ x इंटू ई रेस टू द पावर y इक्वल्स टू 1
then the value of dy upon dx at x equals to 1 is। हमें क्या बताना है, dy upon dx की वैल्यू बतानी है at x equals to 1 पे। क्लियर है? 4 ऑप्शंस हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। हमें क्या गिवन है बेटा, x इंटू ई रेस टू द पावर y इक्वल्स टू 1। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ई रेस टू द पावर y इक्वल्स टू 1 अपॉन x। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ई रेस टू द पावर y का क्या आ जाएगा, ई रेस टू द पावर y होगा डिफरेंशिएशन, और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन dx। क्लियर है? 1 अपॉन x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये आ गया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर वाई। ई रेस टू द पावर वाई लेफ्ट में मल्टीप्लाई में है, राइट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा। क्लियर है? और डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया बेटा, ये हमारे पास आ गया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ से ई रेस टू द पावर वाई किसके इक्वल है, 1 अपॉन एक्स की इक्वल। ठीक है, सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, हम ई रेस टू द पावर वाई को लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स। क्लियर है? तो ये किसकी इक्वल आएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स की इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? एक एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स। बट हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे। तो जो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स आया है, इसमें हम x को क्या पुट करेंगे, 1। तो ये माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस 1। और ये हमें किस में गिवन है बेटा, ये हमें गिवन है ऑप्शन ए में। क्लियर है? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छी से समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.